इसी जमाने में एक छोटे से गांव में गरीब बाप बेटे रहते थे। बेटा छोटू जब थोड़ा बड़ा हुआ तो बापू ने कहा, बेटा अब जाओ दुनिया देखो और कुछ पैसे कमाओ। छोटू ने अपनी पोटली बांधी और निकल पड़ा, गुनगुनाते हुए, चलो देखें दुनिया में क्या मजा है। छोटू को एक दिन एक मजेदार किसान मिला जिसके पास भेड़ों का झुंड था। किसान ने कहा, छोटू मेरी भेड़ें चराओ और मैं तुम्हें मोटी मजदूरी दूंगा। अगले दिन किसान ने छोटू को एक चमकदार बांसुरी थमाई और कहा, जा भेड़ें चरा और देखें तेरा जादू क्या है। छोटू दिन भर भेड़ों के पीछे पीछे दौड़ता, बांसुरी बजाता और गाना गाता। बाकी चरवाहे तो आराम फरमाते थे, लेकिन छोटू वो तो एक मिनट भी नहीं रुकता। भेड़ों में एक खास मेमना था जिसके बाल सोने जैसे चमकते थे। जैसे ही छोटू बांसुरी बजाता वो मेमना टपक टपक नाचने लगता, मानो कोई डांसिंग स्टार हो। छोटू को वो मेमना इतना भा गया कि उसने सोच लिया, बस यही मेरा इनाम होगा। शाम को जब छोटू भेड़ों को वापस लाया तो किसान ने देखा कि सारी भेड़ें मोटी ताजी और खुशहाल हैं। वह तो फूला न समाया। छोटू ने कहा, मालिक मुझे पैसे नहीं, वो सोने वाला मेमना चाहिए। किसान को मेमना बहुत प्यारा था, लेकिन छोटू की मेहनत देखकर उसने हामी भर दी। 1 साल तक छोटू ने जी जान से काम किया और आखिरकार सोने का मेमना उसका हुआ। छोटू खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ा, मेमने को साथ लिया। रास्ते में रात हो गई तो वह एक गांव में रुका। वहाँ एक किसान ने उसे अपने घर ठहराया। किसान की बेटी चंपा ने मेमने को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, ये तो जादुई मेमना है। उसने रात को चुपके से मेमना चुराने की ठानी, लेकिन जैसे ही उसने मेमने को छुआ, अरे उसके हाथ मेमने के सोने जैसे बालों से चिपक गए। चंपा चिल्लाई, ये क्या मुसीबत है, लेकिन वह रात भर चिपकी रही। सुबह छोटू उठा तो देखा चंपा मेमने से चिपकी खड़ी है। छोटू हंसा, चलो चंपा अब तुम भी मेरे साथ चलो, और वो मेमने और चंपा को लेकर चल पड़ा। तीनों नाचते कूदते आगे बढ़े। रास्ते में एक तुनकमिजाज आंटी ने खिड़की से झांका और चंपा को देखकर चिल्लाई, ये क्या तमाशा है, घर जाओ। उसने चंपा को फावड़े से मारा, लेकिन फावड़ा चंपा की पीठ से चिपक गया और आंटी फावड़े से चिपक गई। ये नाचता हुआ जुलूस गांव के चर्च तक पहुंचा। वहाँ एक पादरी ने देखा और गुस्से से बोले, ये क्या बकवास है। उन्होंने अपनी छड़ी से आंटी को मारा, लेकिन छड़ी चिपक गई और पादरी जी भी। फिर एक सिपाही अपने घोड़े के साथ आया, उसने पादरी को छुआ और वो भी चिपक गया। इसके बाद एक बुनकर आया जिसके पास कपड़े की गठरी थी, उसने घोड़े को मारा और गठरी चिपक गई। फिर एक मोची आया जूतों का ढेर लिए, उसने बुनकर को मारा और वो भी चिपक गया। अब तो मजेदार कतार बन गई थी। छोटू बांसुरी बजा रहा था, मेमना नाच रहा था और पीछे पीछे चंपा, फावड़ा, आंटी, पादरी, सिपाही, घोड़ा, बुनकर और मोची सब नाचते हुए। छोटू हंसते हुए बोला, अरे ये तो मेरी डांसिंग टीम बन गई। ये जुलूस एक ऐसे शहर में पहुंचा जहाँ मातम छाया था, सारे घर काले कपड़ों से ढके थे। छोटू ने एक बुढ़िया से पूछा, आंटी ये क्या बात है। बुढ़िया ने उदास होकर बताया, राजा की बेटी राजकुमारी रानी बहुत बीमार है, कोई दवा काम नहीं कर रही। डॉक्टरों ने कहा अगर कोई उसे हंसा दे तो वो ठीक हो जाएगी। राजा ने ऐलान किया है कि जो राजकुमारी को हंसाएगा उसे उससे शादी और आधा राज्य मिलेगा, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। छोटू ने सोचा, हंसाना ये तो मेरा काम है। अगले दिन उसने राजा से कहा, मैं आपकी बेटी को हंसाऊंगा। राजा ने राजकुमारी को बुलाया। छोटू ने अपनी बांसुरी निकाली और जोर जोर से बजाई। मेमना नाचने लगा और उसके पीछे चिपका हुआ पूरा जुलूस, चंपा, फावड़ा, आंटी, पादरी, सिपाही, घोड़ा, बुनकर और मोची सब टपक टपक नाचने लगे। ये देखकर राजकुमारी पहले तो हैरान हुई, फिर जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी ऐसी थी कि पूरे महल में गूंज गई। मेमना इतना खुश हुआ कि उसने जोर से झटका दिया और सारे लोग उससे अलग हो गए। फिर मेमना अकेले नाचा, चंपा नाची, आंटी नाची, पादरी नाचे, सिपाही अपने घोड़े के साथ नाचा, बुनकर और मोची भी नाचे। पूरा गांव हंसते हंसते लोटपोट हो गया। राजा ने खुशी खुशी छोटू को अपनी बेटी से शादी करने की इजाजत दे दी। उसने बुनकर और मोची को शाही दर्जा दिया, सिपाही को जनरल बनाया, पादरी को शाही पादरी, आंटी को शाही रसोइया और चंपा को राजकुमारी की सबसे प्यारी सहेली। शादी का जश्न 7 दिन और 1 रात तक चला। सारा राज्य नाच गान में डूब गया।